श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 180। गुरु भाव से मथुरा नाथ पर कृपा। विशेष विशेष पर्वों के दिन श्री रामकृष्ण देव में भिन्न भिन्न प्रकार की भाव समाधियों का स्वतः उदित होना। विशेष विशेष पर्वों के दिन श्री रामकृष्ण देव के शरीर मन में विभिन्न प्रकार के देव भाव प्रकट होते थे। वैष्णव के पर्व में वैष्णव भाव तथा शाक्तों के पर्व में शक्ति संबंधी भावों का उदय हुआ करता था। जैसे दुर्गा पूजन के अवसर पर विशेषकर इस पूजन के अंतर्गत संधि पूजन, अष्टमी तथा नवमी के संधि क्षण में होने वाले विशेष पूजन के समय अथवा श्री काली पूजन आदि के अवसर पर श्री राम कृष्ण देव श्री जगदम्बा के भाव में आविष्ट हो निस्तब्ध हो जाते थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी वराभय मुद्राधारी भी बन जाते थे। जन्माष्टमी आदि पर्व के दिनों में श्री कृष्ण एवं श्री राधिका के भाव में आरूढ़ होने के फलस्वरूप उनके शरीर में अश्रुकंप, पुलक आदि अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते थे। साथ ही वे भावावेश इतने सहज तथा स्वाभाविक रूप से उपस्थित होते थे कि उनको देखकर कभी यह धारणा नहीं होती थी कि किसी प्रकार के विशेष प्रयास से उनका उदय हुआ है, बल्कि किसी पर्व के दिन श्री राम कृष्ण देव हम लोगों के साथ विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए इस प्रकार मत हो उठे हैं कि उस दिन ईश्वर की कोई विशेष लीला प्रकट हुई है। इस बात को भी वे भूल चुके हैं। उस स्थिति से सहसा उनके मन को इन बाह्य विषयों से समेटकर ईश्वर के उस भाव में तन्मय होते देखा गया है, मानो किसी ने बलपूर्वक उनको ऐसा किया है। कलकत्ते में जब वे श्यामपुकुर में रहते थे उस समय हमें ऐसे अनेक दृष्टांत देखने को मिले हैं। कमरे में बैठे हुए डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार आदि प्रमुख लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए श्री दुर्गा पूजा जनसंधि क्षण में अकस्मात उनको इस प्रकार का भावावेश हो गया। उस समय हास्यक्षता से समुल्लसित उनके ज्योतिर्मय मुखमंडल तथा उससे पहले रुग्णतावश श्यामल चेहरे को देखकर यह कौन कह सकता था कि वे ही व्यक्ति हैं। यह कहना किसके लिए संभव था कि वे रोगग्रस्त हैं। पूर्वोक्त फलहारिणी काली पूजन के दिवस भी श्री राम कृष्ण देव के शरीर में रह रहकर इस प्रकार का भावावेश हो रहा था। कभी वे उल्लसित हो 5 वर्ष के शिशु की तरह माँ का नाम लेकर आनंद से नृत्य कर रहे थे। सब लोग मुग्ध होकर उनके मुख माधुर्य को देख रहे थे तथा उस अदृष्टपूर्व देव मानव के पुनीत संग के प्रभाव से कितने ही अद्भुत दिव्य भावों का अनुभव कर रहे थे। माँ का पूजन समाप्त होने में रात्रि प्राय बीत गई है। थोड़ा विश्राम करते ही प्रातः काल हो गया। सुबह लगभग 8-9 बजे श्री राम कृष्ण देव ने देखा कि उनके कमरे में जो प्रसादी फल मूल आदि पहुंचाने का प्रबंध है तदनुसार उस समय तक कोई प्रसाद नहीं आया। उन्होंने काली मंदिर के पुजारी अपने भतीजे रामलाल को बुलाकर उसका कारण पूछा, किंतु वे भी कुछ नहीं बतला सके। उन्होंने कहा, सब प्रसाद दफ्तर में खजांची के समीप यथावत भेज दिया गया है, वहां से निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार उसका वितरण हो रहा है, किंतु यहाँ का श्री राम कृष्ण देव का प्रसाद अभी तक क्यों नहीं आया यह मैं नहीं कह सकता। रामलाल की बातों को सुनकर श्री राम कृष्ण देव कुछ चिंतित हो उठे। अभी तक दफ्तर से प्रसाद क्यों नहीं आया। सभी से इस प्रकार पूछने तथा इसकी चर्चा करने लगे। इस प्रकार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि प्रसाद नहीं आया तब चप्पल पहनकर स्वयं ही खजांची के समीप उपस्थित हुए तथा उनसे कहा, अरे भाई, अपने कमरे को दिखाते हैं, वहां के लिए निर्धारित प्रसाद अभी तक क्यों नहीं भेजा गया। भूल हो गई क्या। सदा से जो नियम चला आ रहा है भूल से उसका बंद हो जाना तो ठीक नहीं। खजांची कुछ लज्जित होकर बोले, अभी तक आपके यहाँ प्रसाद नहीं पहुँचा है, बहुत ही अनुचित बात है, अभी मैं भेजे दे रहा हूँ।
श्री राम कृष्ण देव द्वारा इस प्रकार मां का प्रसाद लेने के कारण योगानंद स्वामी के मन में शंका। स्वामी योगानंद उस समय बालक थे। उच्च कुल के संभ्रांत सावर्ण चौधरी परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके हृदय में उनका कुछ अभिमान भी था। काली मंदिर के खजांची, कर्मचारी, पुजारी आदि को वे प्रायः मनुष्य ही नहीं समझते थे, किंतु श्री राम कृष्ण देव के प्रेम तथा निर्हेतु कृपा से उनके श्री चरणों में वे अपना मस्तक अर्पित कर चुके थे। उनका मकान भी रानी रासमणी के बगीचे के समीप ही था, इसलिए श्री राम कृष्ण देव के समीप प्रतिदिन आने जाने की उन्हें विशेष सुविधा थी। उनके समीप गए बिना वे रह ही कैसे सकते थे। श्री राम कृष्ण देव का अद्भुत आकर्षण निर्धारित समय पर बलपूर्वक उन्हें वहां खींच ले जाता था। भले ही वे श्री राम कृष्ण देव को मानते रहे हों, पर काली मंदिर के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। अतः श्री राम कृष्ण देव के इस कथन पर कि प्रसादी फल मूल क्यों नहीं आया है, उन्होंने कह डाला, यदि नहीं आया तो क्या हुआ, ऐसी क्या बड़ी चीज है, आप तो उन वस्तुओं को हजम भी नहीं कर सकते, अतः खाते भी नहीं, फिर नौ भेजने से हानि ही क्या है। परंतु श्री राम कृष्ण देव उनकी बातों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर कुछ देर बाद उसका कारण पूछने के लिए जब खजांची के समीप स्वयं उपस्थित हुए, उस समय योगानंद स्वामी जी यह सोचने लगे, क्या आश्चर्य की बात है, साधारण फल मूल मिष्टान आदि के लिए आज ये इतने व्यस्त क्यों हो उठे हैं, जिन्हें कभी भी विचलित होते मैंने नहीं देखा, आज उन्हें यह क्या हो गया। इस तरह बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उनको जब कोई विशेष कारण विदित न हो सका, तब अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे, ठीक है, चाहे श्री राम कृष्ण देव हों या और कोई महान व्यक्ति, मनुष्य का वंशगत स्वभाव तो सर्वदा अपनी ओर आकर्षित करता है। वंश परंपरा से चावल केला बांधने वाले पुजारी ब्राह्मण के परिवार में ही तो आखिर उनका जन्म हुआ है, अतः कुछ न कुछ उस वंश के प्रभाव का बना रहना स्वाभाविक है। इसके सिवाय और क्या, अन्य गंभीर विषयों में व्यस्त न होते हुए भी इस साधारण विषय के लिए वे इस प्रकार व्यग्र हो उठे हैं। अन्यथा स्वयं जिस वस्तु को वे खाते नहीं तथा जो वस्तु उनके लिए किसी काम में आने वाली नहीं, उसके लिए इतने व्यग्र होने की क्या आवश्यकता है, यह वंशगत स्वभाव ही है। अपने इस आचरण के संबंध में श्री राम कृष्ण देव द्वारा कारण निर्देश स्वामी योगानंद यह सब विचार कर ही रहे थे, तभी श्री राम कृष्ण देव वापस आए और उन्हें लक्ष्य कर कहने लगे, जानते हो, देवता का भोग लगने के पश्चात साधु संत तथा भक्तों को प्रसाद देने के निमित्त ही रानी रासमणी ने इतनी संपत्ति का दान किया है। मेरे यहाँ जो प्रसादी वस्तुएं आती हैं, उन्हें भक्त वृंद ही खाया करते हैं। भगवत प्राप्ति की इच्छा से जो लोग यहाँ आते हैं, वे ही उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। इस तरह रासमणी ने जिस निमित्त दान किया है वह सार्थक होता है, किंतु इस प्रकार वितरण करने के बाद वे लोग मंदिर के ब्राह्मण वर्ग जो कुछ ले जाते हैं, क्या उसका उस प्रकार से सदुपयोग हो पाता है। चावल बेचकर वे पैसा बनाते हैं, उनमें से किसी किसी की रखेलियां भी हैं, वे उन वस्तुओं को ले जाकर उन्हें खिलाते हैं। उन लोगों के आचरण इसी प्रकार के हैं। रानी रासमणी ने जिस उद्देश्य से दान किया है वह कुछ अंशों में सफल हो, इसीलिए मैं इतना झगड़ता हूँ। यह सुनकर योगानंद स्वामी अवाक रह गए। श्री राम कृष्ण देव के इस आचरण के भीतर भी इतना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, यह जानकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा।